.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड ईयर का उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आपने क्या करना है, इसमें डोमेन फाइंड करनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन की हमें डोमेन चाहिए। डोमेन कैसे आएगी? डोमेन ऑफ एफ चाहिए, एफ एक्स चाहिए। ठीक है, पहले हम और रेंज को तो बाद में देख लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये उसने कहा, ये इसमें उसने क्वेश्चन में गिवन है। पहले हम इसकी कोई इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं देते। वो कहता आप एक्स की तमाम वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन -3 रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का उसका मतलब ये है, ये एक रियल लाइन है। रियल लाइन में आपने यहाँ पे 0 1 2 3 और इसी तरह -1 -2 -3, तो वो कहता है -3 नहीं रिप्लेस कर सकते, बाकी सारे नंबर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तो ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दे दिया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये पूरी लाइन रियल नंबरों की होती है। यानी कि रियल लाइन में, रियल नंबर में से अगर क्या नहीं रिप्लेस माइनस करना, आपने -3 नहीं रिप्लेस कर सकते। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब रियल लाइन में से माइनस क्या कर दिया, -3। मतलब आप उस इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब डोमेन के लिहाज से हमने ये चीज़ें देखी। अब या तो दूसरे अल्फाज में ये है कि आप इसमें तमाम नंबर रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन रियल नंबर में से -3 नहीं रिप्लेस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाएगा अगर -3। ये तो आपने कोई इस बात से, तो जब भी इन इक्वलिटी ये वाली इक्वेशन हो, सॉरी, तो उसने जो चीज़ नहीं रिप्लेस है, इसका मतलब आप एक्स की हर वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन -3 रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपने आर में से -3 कर दिया। तो इसका मतलब ये पूरी रियल लाइन, ये रियल लाइन है। फॉर एग्जांपल 0 1 2 -1 -2 -3 -4, तो यहाँ पे -3 रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बाकी सारे, यानी कि ये पूरी रियल लाइन, इस पूरी को हम रियल लाइन बोलते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस। इसका मतलब आर में से अगर हम माइनस कर दें, कौन सा नंबर नहीं रिप्लेस किया जा सकता, -3। तो ये हम डोमेन होगी। तो आपको इसकी आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब जो भी उसने लिखा हो वो वैल्यूज़ आप रिप्लेस नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं डोमेन जो होती है, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। इसको हम रेंज ऑफ एफ इनवर्स कहते हैं। यानी कि हमें तो रेंज, डोमेन का जो आंसर होता है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स होता है। तो इनडायरेक्टली हमने डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन की फाइंड की, वो हमारे पास रेंज आ गई। उस हम फंक्शन की रेंज ऑफ एफ इनवर्स की आ गई जो हमें रिक्वायर्ड है। अब इसके बाद हमने ये पहला हमारा, अब इसी फंक्शन की हमने जिसकी गिवन ये फंक्शन इसकी डोमेन है, तो हमें अब रेंज एफ इनवर्स की फाइंड कर ली। अब हमें क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। डोमेन किसकी, एफ इनवर्स एक्स की। अब यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग, अगर रफ वर्किंग कर लें, ये हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है और ये 1/x+3 है। अब इसका मतलब हमें रेंज एफ इनवर्स की आ चुकी है, बट इसकी डोमेन एफ इनवर्स की चाहिए। तो आप इस फंक्शन का अगर इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, वो कैसे, हमने लेट करते थे y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, या हम एफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई लिखते थे। तो आपने यहाँ पे x की जगह पे 1 और x+3, ये बड़ा x+3 हमने यहाँ पे इससे y से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। x+3 किससे मल्टीप्लाइड, y से, और x को हम सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। तो 1 आ गया यहाँ पे x y, और यहाँ पे हमारे पास 3y और इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे x y हमारे पास 1 -3y ओवर में हमारे पास यहाँ पे x हमने सब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे 1 - 3y ओवर y आ गया। तो मतलब ये हमारे, हमने इन्वर्स फंक्शन जैसे फाइंड करते थे। तो ये x का जो आंसर है, इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि ये एक गिवन फंक्शन है, इसका हमने एफ इन्वर्स y चाहिए। एफ इन्वर्स y क्या होगा, आपने यहाँ पे x को सब्जेक्ट, x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, f उधर चल जाता है, तो एफ इन्वर्स y इज़ इक्वल टू x है। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या आ गया, 1 - 3y ओवर में y। हमें एफ इन्वर्स y की जगह पे x पुट करना है, जैसे हमने ऑलरेडी, आप प्रीवियस देख लें जिसमें हमने इन्वर्स फाइंड किया है। यहाँ पे y की जगह पे हमने x पुट कर दिया।
तो ये हमारे पास ये देखो एक एफ एक्स भी फंक्शन है, ज़्यादा बेहतर है आप इसके साथ ही आपने एफ इनवर्स एक्स वाला भी फंक्शन फाइंड खुद किया, वो वैल्यूज़ क्या आई, एफ इनवर्स एक्स वाला फंक्शन हमने फाइंड किया, वो आंसर हमारे पास क्या है 1-3y/x है। तो इसका मतलब इसकी अगर मैं डोमेन इसका यहाँ पे ओवर में x है तो x ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि उस पर अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर एफ एक्स के लिए x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो एफ इनवर्स x के लिए x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब आप इस फंक्शन में x रिप्लेस नहीं कर सकते, x ज़ीरो रिप्लेस नहीं कर सकते, बाकी तमाम वैल्यूज़ रिप्लेस कर सकते हैं। सो आप इसका मतलब ये है अगर मुझे इस फंक्शन की डोमेन लिखनी है, अब डायरेक्ट ही मैं फाइंड कर सकता हूँ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, वो क्या होगी, तमाम रियल नंबर बट उस रियल नंबरों में से क्या नहीं रिप्लेस कर सकते, ज़ीरो नहीं रिप्लेस कर सकते, बाकी तमाम नंबर्स। देखिए आपने एफ एक्स से एफ इनवर्स एक्स फाइंड किया, एफ इनवर्स एक्स के ओवर में हमारे पास सॉरी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे x है 1-3x, यहाँ पे भी 3x है। तो इसका मतलब ये फंक्शन x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो पे डिफाइन हो जाता है। सो हम ओवर में हमेशा ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब f इनवर्स में हम x ज़ीरो नहीं रिप्लेस कर सकते, ये हमने खुद फाइंड किया। ये गिवन फंक्शन था, गिवन फंक्शन से हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड किया प्रीवियस पैटर्न पे। और ये हमारे पास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डोमेन के ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। सो आपने डोमेन एफ इनवर्स की चाहिए तो आपने फंक्शन ही एफ इनवर्स फाइंड कर लिया और उसके थ्रू हमें पता चला डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी, आर में से माइनस क्या करना पड़ेगा, तमाम नंबर बट ज़ीरो नहीं हो सकता। और कोशिश करें वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, या हमने इस लिहाज से चीज़ें की। तो ये आप थर्ड पार्ट के लिहाज से हम बात करते हैं, मतलब आपने जो भी गिवन फंक्शन होगा जब नॉट इक्वल का साइन हो तो आपने उसका इन्वर्स फाइंड कर लेना है। तो ये हमें ये दो हमारे पार्ट थे जो मेन हमने जो चीज़ें करनी थी, एक हमने रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स फाइंड करनी थी और एक हमने डोमेन ऑफ एफ इनवर्स फाइंड करनी थी। डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई, ये इस तरह हमने इसको फाइंड कर लेना है।